Good morning, students. Today we are starting a new lesson, The Address, written by Marga Minku. This is a story about a narrator who is going to search her mother's belonging or wants to touch and remember the memories of her childhood. This story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. देखिए, दिस स्टोरी इज अ पॉइग्नेंट अकाउंट. ये जो स्टोरी है ये अकाउंट है, यानी कि इसमें वर्णन है एक डॉटर का. अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. हॉलैंड में एक वॉर हुआ था, उसके बाद की बात है. जो डॉटर है वो अपनी माँ से रिलेटेड जो भी बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स मतलब होता है उनकी माँ से रिलेटेड जितना भी जो सामान है वो जो उनकी माँ को बिलोंग करता है, उनकी माँ का है उसे वो देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए वो कहाँ जाती है, उस एरिया में जा रही है हॉलैंड में. When she finds them, जब वो उन्हें पाती है, उन बिलोंगिंग्स को अपनी माँ की, the objects evoke memories of her earlier life. तो जो ऑब्जेक्ट्स और जो थिंग्स उसे वहां दिखती हैं वो इवोक कर देती है. इवोक मीन्स होता है जगाना या जागृत करना. मेमोरीज हो गया यानी कि यादें, ऑफ हर अर्लियर लाइफ यानी कि अर्लियर लाइफ यानी कि उसके पहले की लाइफ. कौन सी पहले की लाइफ? जब वो अपनी माँ के साथ रहती थी, तो वो सारी मेमोरीज उसे याद आ जाती हैं उन थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को देख के. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. वो क्या करती है, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देगी and resolve to move on, और वो आगे बढ़ जाएगी. Let's start the text. Do you still know me? I asked. वो जो राइटर है यहाँ पर, नरेटर, वो बोल रही है कि मैंने पूछा कि डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे याद रखती हो भी, या तुम मुझे जानती हो. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. जो जिस वुमेन से उसने वो क्वेश्चन पूछा था, तो वो वुमेन क्या करती है, उसकी ओर देखती है, उस डॉटर की ओर देखती है, उस जो नैरेटर है हमारी उसकी ओर वो देखती है. सी हैड ओपन द डोर अ चिंग. तो वो क्या करती है, डोर ओपन करती है, डोर खोलती है, थोड़ा सा वो दरवाजा खोलती है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और वो क्या करती है, मेरे पास आके खड़ी हो जाती है. एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो आई डोंट नो यू. और वो मेरे से बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई एम मिसेज एस डॉटर. वो बोलती है कि मैं मिसेज एस की क्या हूँ, डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. तो वो क्या करती है, जब वो बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, तो वो क्या करती है, वो लेडी अपना हाथ क्या रख देती है, वो दरवाजे पर, जो दरवाजा खुला होता है उस पर रख देती है. as though she wanted to prevent it opening any further. जिससे वो ये चाहती थी कि जो दरवाजा है वो और ज्यादा ना ओपन होना, वो ज्यादा जो दरवाजा है वो जितना खुला है उतना ही खुला रहे, उससे ज्यादा वो ना खुले. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. जो उसका फेस था लेडी का, उसमें मतलब ऐसा कोई भी साइन मुझे नहीं दिखाई दिया जिससे मुझे ऐसा लगे कि उसने मुझे क्या कर लिया हो, रिकॉग्नाइज कर लिया हो, पहचान लिया हो. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और वो मुझे बार बार घूर रही थी, केस में, एट मी इन साइलेंस. वो चुपचाप वहां पर खड़े होके मुझे वो घूर रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. तो वो बोल रही है कि जब मुझे उनके फेस पे कोई साइन नहीं दिखा कि वो मुझे पहचान रही है, तो वो बोल रही है कि परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही क्या हूँ, गलत हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज नॉट हर, कि इजंट हर, कि वो हो सकता है कि ये वो लेडी नहीं हो जो मैं उन्हें समझ रही हूँ. आई हैड सीन हर ओनली वंस. वो बोल रही है कि मैंने उन्हें एक ही बार देखा था, फ्लिटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. और वो भी ऐसे ही, मतलब चलते चलते मैंने वो एक बार उनका फेस देखा था, और वो भी कब की बात है, ईयर्स एगो, यानी कि कई सालों पहले की वो बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. तो वो बोल रही है कि हो सकता है कि मैंने क्या कर दी हो, जो बेल है वो गलत जगह में आ गई. उनके कहने का मतलब है कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत बेल बजाई है, तो यानी कि वो गलत एड्रेस पे है. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. तो जो वुमेन है वो दरवाजे से अंदर चले जाती है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. तो जो मैंने देखा, तो उसी समय मैंने देखा कि वो जो वुमेन है वो उन्होंने क्या पहना है, ग्रीन कलर का एक कार्डिगन पहना है, जो क्या किया गया है, निट किया गया. निटेड मीन्स होता है जो हाथ से ही क्या हो, बनाया गया हो. तो
उन्हें अपनी माँ का वो दिखता है। क्यों? वो अपनी माँ के सारे बिलोंगिंग्स को पहचानती थी, तो उन्हें उसी समय वो देखती हैं कि उस लेडी ने, उस वुमेन ने वो ग्रीन कलर का नीटेड कार्डिगन जो उनकी माँ का था वो पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और वो जो उसमें वुडन कलर के जो बटन लगे थे वो कैसे थे? वो पीले पड़ चुके थे फ्रॉम वॉशिंग, धोने से। हो सकता है कि वो बार बार धोने से क्या पड़ चुके हों? पेल यानी कि पीले पड़ चुके हों। She saw that I was looking at the cardigan and half read herself again behind the door. और तो उसी समय उन्होंने देखा कि I was looking at the cardigan, वो कार्डिगन की ओर देखती है, और उन्हें भी पता चल जाता है, किसे? उस लेडी को पता चल जाता है, उसने मुझे देखा कि मैं किसकी ओर देख रही हूँ? कार्डिगन की ओर देख रही हूँ जो उस लेडी ने पहना है। एंड हाफ hid herself again behind the door, और जब उन्हें लगा कि मैं उनके कार्डिगन की ओर देख रही हूँ तो वो क्या करती है? अपने को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, तो उसी समय वो कार्डिगन को देख के वो कहती है कि मुझे पता चल जाता है कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे हूँ। आई वॉज राइट, कि मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, वो बोलती है कि आई आस्क्ड, वो कह रही कि फिर मैंने पूछा उनसे कि वेल यू न्यू माई मदर, क्या तुम मेरी माँ को जानती थी? हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, तो वुमेन ने बोला कि क्या तुम वापस आ गई हो? क्या तुम वापस आ चुकी हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, और वो बोल रही कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो कोई भी वापस नहीं आता है। ओनली मी, बस मैं ही वापस आई हूँ। द डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, तो एक क्या हुआ? पीछे दरवाजा खुला और फिर वो बंद हो गया उसके पीछे। अ मस्टी स्मेल एमर्ज, और वहां से क्या आ रही थी? एक अजीब सी क्या आ रही थी? स्मेल वहां से आ रही थी। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, वुमेन बोलती है कि वो कहती है कि आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, मैं पछतावा करती हूँ कि आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो वो बोलती है वुमेन कि मैं क्या हूँ? आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं यहाँ स्पेशली किससे आई हूँ? ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं कुछ समय के लिए आपसे क्या करना चाहती हूँ? बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, तो वो जो वुमेन होती है, सेड द वुमेन, वो वुमेन बोलती है कि इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। आई कांट सी यू अनदर टाइम, वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकती, अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अनदर टाइम, दूसरी बार तुम आना। सी नोडेड एंड कैजुअली क्लोज द डोर, और वो क्या करती है? वो अपनी सर हिलाती है और दरवाजा क्या कर देती है? बंद कर देती है। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और वो दरवाजा ऐसे बंद करती है जैसे उसे ये लग रहा हो कि जो अंदर कोई भी एक पर्सन हो सकता है, उसे उसके दरवाजा बंद करने से ऐसा लगा, और जिस तरीके से वो बात कर रही थी धीरे धीरे, तो उससे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहती है कि जो घर के अंदर है उससे कोई डिस्टर्बेंस हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, वो बोल रही है कि मैं वहां खड़ी रही थोड़ी देर जहां पे मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और वहीं पे क्या हुआ? एक कर्टेन क्या हुआ? विंडो के पास से मूव हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी, और किसी ने मेरी ओर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और वो ये पूछना चाह रही थी कि मुझे क्या चाहिए। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड, और हो सकती है कि उस वुमेन ने उससे कहा हो कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसे। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, और तो राइटर बोलती है कि जो हमारी डॉटर है अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स है उन्हें सर्च करने वो जा रही है, तो वो यहाँ पर एक डॉटर का रोल प्ले कर रही है और वही पूछ रही है कि मैंने कहाँ देखा? मैंने नेम प्लेट की ओर देखा, घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, मैंने उसकी ओर देखा। डार्लिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनिमल, और उसने क्या देखा? वहां क्या उस नेम प्लेट में क्या लिखा था? डार्लिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स, किसमें? ब्लैक लेटर्स से वो लिखा गया था, किसमें? व्हाइट एनिमल में, यानी कि व्हाइट कलर की एक आप देख सकते हो, एक वहां पे पैम्पलेट सा बना होगा और उस पे क्या होगा? उस एनिमल में ब्लैक कलर की जो पेन है या कलर है या पेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका यूज किया होगा उसका नेम लिखने के लिए। एंड ऑन द जैम अ बिग हायर द नंबर 46, और उसी के बगल में क्या लिखा था? बड़े अक्षरों में लिखा था नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, और वो बोल रही कि मैं धीरे धीरे चलते रही और मैं स्टेशन पहुंच गई।
आई थॉट अबाउट माई मदर, और वो बोल रही है कि तभी मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जो उन्होंने ये एड्रेस, जो नंबर 46 का एड्रेस है, ये उन्होंने मुझे दिया था ईयर्स एगो, कई साल पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये कब था, जो वॉर हुआ है उससे भी मतलब पहले की ये बात है। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. वो बोली कि I was home for a few days, और मैं कुछ दिनों वहाँ घर में माँ के साथ रही, and it struck me immediately that something or another about the rooms had changed. कि कुछ चीजें जो रूम है हमारा उसमें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं तेजी से। I missed various things, और मैं कह रहा हूँ कि वेरियस जो कई चीजें हैं मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, यानी कि मैं उन्हें खो रही हूँ। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, तो मेरी मदर को भी ऐसा लगा कि मैंने भी क्या करा है, इन सारी चीजों में नोटिस किया है कि जो घर की चीजें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, और आई हैड नेवर हर्ड, वो बोल रही कि मैंने कभी उनके बारे में नहीं सोचा, कभी उनके बारे में नहीं सुना था। Apparently she was an old acquaintance of my mother, और वो क्या थी, मेरी माँ की एक पुरानी परिचित थी। Whom she had not seen for years, और जिससे उन्होंने भी कई टाइम से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, और उसमें क्या हुआ, अचानक से उसने, वो जो वुमन है जिससे वो मिलने गई थी अभी डॉटर, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसकी और उसकी माँ की बात हो रही है। तो वो बोल रही है कि सी हैड सडनली टर्न ऑफ, उसी टाइम क्या हुआ, उसने दोबारा से जो रिलेशन था मेरी मदर के साथ उसे रिन्यू कर दिया, रिन्यू देयर कॉन्टेक्ट, और फिर से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिया माँ को। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन से वो हमें क्या आने लगी, रेगुलर हमारे घर आने लगी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, और जब भी वो हमारे घर आती थी कुछ ना कुछ वो अपने साथ अपने घर लेके जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने ऐसा मुझे बताया। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जितनी जो सिल्वर कटलरी हमारे टेबल पे पड़ी थी, जितनी भी जो सिल्वर थी हमारी, यानी कि चांदी की जो कटलरी थी हमारे डाइनिंग टेबल पे, वो सब वो एक ही बार में उसे उठा के ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, और वहां पे एक एंटिक प्लेट भी लटकी, वहां पे हंग थी, वहां पे टंगी हुई थी वो, तो वो उसे भी क्या वहां से लेके चली गई। सी हैड ट्रबल लंगिंग दोज लार्ज वेसेस, और वो क्या कर रही थी, इतने सारे मतलब ये सारी चीजें लेके जाने से उसे क्या हो गया था, मतलब माँ को ऐसा लगा कि वो जो उन सारी चीजों को लेके जा रही है, इतने हैवी चीजों को, तो उससे क्या हो गया, आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, तो उसकी माँ को ऐसा लगा कि जो वो पूरी वो जो क्रॉकरी है उसे वो लेके जा रही थी, तो उसकी वजह से जो उसकी बैग है, यानी कि जो उसकी कमर है उस पर क्या हो गया है, क्रिक आ गया है, यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे उसकी नस मुड़ गई या फिर उसके पेन स्टार्ट हो गया था बैक में। माई मदर सूक हर हैड पिटिंगली, और उस समय क्या हुआ, मेरी माँ ने अपना सर हिलाया जैसे कि मेरी माँ को उस पर दया आ रही हो। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और वो बोल रही कि मैंने कभी भी उससे ये पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और उसने ही, तो माँ बोलती है कि मतलब ये सारा सामान लेके जाना, मतलब अपने रूम में शिफ्ट करना, तो उसकी माँ राइटर को बता रही है, अपनी डॉटर को बता रही है कि जो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो वो सामान लेके जा रही है अपने घर, तो मैंने उसे इस चीज के लिए कभी सजेस्ट नहीं किया था, कभी सलाह नहीं दी थी, इट टू मी हर सेल्फ, और उसने ये सलाह मुझे खुद दी थी कि मैं यहाँ से जो सामान है वो अपने घर शिफ्ट कर देती हूँ। सी इवन इंसिस्टेड, और उसी ने मुझसे क्या करी थी, जिद करी थी। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वो बोल रही है कि वो मेरी सारी अच्छी चीजों को क्या करना चाहती है, सेव करना चाहती है। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, तो उसने बोला कि अगर हमें ये जो हॉलैंड है ये छोड़ना पड़ता है तो हमारे क्या होंगी, सारी चीजें हम खो देंगे। सी सेज, उसने मुझसे ऐसा कहा, और उसी तभी के बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें यहाँ से ले जाने लग गई। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, वो बोल रही कि हैव यू एग्रीड, क्या तुम एग्री थी, क्या तुम सहमत थी जब उसने ये सारी चीजें बोली कि मैं सारा सामान यहाँ से लेके जाऊंगी। राइटर ने ऐसा अपनी माँ से पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी, वो बोल रही है कि ये क्या है, ये जरूरी है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ
क्या होने लगी, रोने लगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और इस प्रकार से उस वुमन के बारे में बोलना या सोचना ये क्या है, उसकी इंसल्ट करना है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और इस बारे में सोचो कि जो वो रिस्क ले रही है, सी इज रनिंग, वो जिस रिस्क को वो ले रही है, ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, और वो जब भी हमारे घर से बाहर जाती है तो उसका सूटकेस और जो बैग है वो हमेशा फुल रहता है। तो वो कितना रिस्क ले रही है हमारे सामान को यहाँ से शिफ्ट करने में, ऐसा जो मदर है वो अपनी डॉटर से कह रही है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस, तो माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ ने नोटिस किया दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं जो हूँ वो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इन सारी चीजों के लिए। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और जो मेरी माँ है उन्होंने मेरी ओर देखा और तब हमने डिसाइड किया कि हम इस चीज के बारे में और बात नहीं करेंगे। Meanwhile, I had arrived at the station, और उसी टाइम क्या हुआ, मैं स्टेशन में पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, बिना किसी और ध्यान दिए वहां पर जो चीजें हैं रास्ते में उनकी ओर मैंने ज्यादा मच अटेंशन वहां पे नहीं दिया, वो बोल रही है वो। और मैं कहाँ पहुंच गई, स्टेशन में पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बोल रही है कि मैं कहाँ थी, आई वॉज वॉकिंग, में क्या कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी, मतलब उसी ऐसी जगह पे जिसे मैं क्या करती थी, पहले से जानती थी जब मैं वहां रहती थी, कहाँ, वॉर से पहले। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, वो कह रही कि बट मैं इन सारी चीजों में और ज्यादा जो है डीप नहीं जाना चाहती इन मेमोरीज में। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइन ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, वो बोली कि आई डिड नॉट वॉन्ट, कि मैं नहीं चाहती अपने को अपसेट करना, अपने को दुखी करना, इन सारी जो ये गलियां हैं इनको इनकी यादें और जो हाउस है पूरी मतलब मेमोरी से, मेरी जो ओल्ड मेमोरीज हैं, यादें हैं, उनसे भरा हुआ है। फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, उस टाइम का जो मेरा क्या था, एक प्रीसियस टाइम रह चुका है। तो बोले कि मैं इन सारी चीजों को याद करके, इन गलियों को, इन घरों को याद करके मैं अपना जो है अपना मूड जो है वो अपसेट नहीं करना चाहती, अपसेट नहीं होना चाहती। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. वो बोल रही है कि in the ट्रेन में फिर से मैंने क्या देखा, मिसेस डॉर्लिंग को देखा अपने सामने, और तब भी उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें क्या देख रही हूँ, उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। It was the morning after the day my mother had told me about her, और वो बोल रही कब की बात है वो, in the train back I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. वो बोल रही है कि जब मैं ट्रेन में बैठी थी तभी मुझे याद आया कि कब मैं मिसेस डॉर्लिंग से फर्स्ट टाइम में उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, वो बोल रही कि ये कब था, जब मैं उनसे मिली थी फर्स्ट टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने, ये देखिए जो अभी तक ऊपर स्टोरी हो रही थी, उस दिन जब वो माँ उनको डॉर्लिंग के बारे में बता रही थी, उसके जस्ट दूसरे दिन की मॉर्निंग में क्या हुआ, वो मदर जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनके घर आ जाती हैं। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और उस दिन में क्या हुआ, मैं लेट से उठी थी और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मेरी माँ ने तब देखा कि कोई बाहर है। मेरी माँ किसी से बाहर क्या है, बात कर रही हैं। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग, और एक वुमेन है जिनकी क्या है, बैग जो है वो कैसी है, ब्रॉड है। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, तभी मेरी माँ ने बोला कि देयर, वहां मेरी क्या है, डॉटर है। सी बैकून टू मी, और उन्होंने मेरी ओर इशारा करा, नीचे आने के लिए मुझे उन्होंने इशारा करा। द वुमेन नोडेड, और वुमेन जो वो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, अपना सर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोटरेज, और उसने क्या किया, वहां पे जो कोटरेज था उसके नीचे जो सूटकेस पड़ा था वो उन्होंने उसे उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, और उसने ब्राउन कलर का एक कोट पहना था और एक शेपलेस हैट पहनी थी, यानी कि एक हैट पहनी थी जिसकी कोई शेप नहीं थी। वो कैसी थी, तिरछी भी हो सकती है या फिर उल्टी भी हो सकती है, यानी कि उसकी कोई शेप नहीं बनी हुई थी, ऐसे उन्होंने ड्रेसअप उनका था। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, उन्होंने पूछा, जो डॉटर है वो पूछ रही है अपनी माँ से कि क्या वो काफी दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, क्योंकि वो क्या कर रही थी, एक हैवी सूटकेस उन्होंने पकड़ा था और उसे लेके जब वो बाहर जा रही थी तो उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफी थकी हुई है। तो तब वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो यहाँ से काफी दूर रहती हैं।
इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, तो मेरी माँ ने बोला कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं नंबर 46, और जो नंबर है कितना है 46, यानी कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेम्बर दैट, और इस एड्रेस, उसकी माँ बोलती है कि रिमेम्बर दैट, इस एड्रेस को याद रखना। तो ये सारी चीजें किसने, उनकी माँ ने उन्हें बताई थी। वो बीच बीच में देखो फ्लैशबैक टेक्निक चल रही है। देखिए फ्लैशबैक टेक्निक क्या होती है, जब कोई राइटिंग होती है उसमें हम उसका यूज करते हैं, जिससे हम हम तो प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, बट हम पुरानी चीजों को भी बीच में याद करते रहते हैं, और उन्हीं पुरानी जो हमारी यादें होती हैं उन्हें, जो यहाँ पे हमारी ये राइटिंग है यानी कि लेसन है, उसमें बीच बीच में दिखाया भी जा रहा है कि कभी वो प्रेजेंट का सोच रही है, कभी वो पास्ट का सोच रही है। तो ये होती है फ्लैशबैक टेक्निक्स। तो उसका यूज यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने यहाँ पे इसका यूज किया है। तो ये देखिए, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, द एड्रेस। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे कल। तो ये इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं वो उन्हें देना मत भूलिए, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है टाइम पे आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।